एक गांव में एक गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए क्योंकि एक ज़माने में वो बहुत ही धनवान था। उस समय उसने बहुत से पुण्य के काम किए थे। उसने कई गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, कई अनाथालय बनवाए और कई अच्छे अच्छे काम किए थे। समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन खत्म हो गया। उस समय वहाँ के राजा ने ऐलान करवाया कि यदि किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो अपने पुण्य कर्म बताकर उनका फल ले जा सकता है। ये बात जब सेठानी ने सुनी तो उसने सेठ जी से कहा, हमने तो कई पुण्य कर्म किए हैं, तुम भी राजा के पास जाकर अपना पुण्य बताकर उनका फल ले आओ। सेठानी की बात मानकर सेठ राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर दे दी ताकि भूख लगने पर सेठ खा सके। सेठ रोटी लेकर राजा के महल की ओर चल दिया। गर्मी का मौसम था। चलते चलते दोपहर हो गई। सेठ को पानी का तालाब दिखाई दिया। पास में एक पेड़ भी था। सेठ ने सोचा, क्यों ना कुछ देर बैठकर आराम ही कर लूं, साथ ही रोटी भी खा लूँगा। नदी में मुंह हाथ धोने लगा। उसी समय वहाँ पर एक कुतिया आ गई। उसके छोटे छोटे 5 बच्चे भी थे। वो सेठ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर सेठ को दया आ गई। उसने 2 रोटी निकालकर उसको दे दी। उसने दोनों रोटी जल्दी से खा ली। सेठ ने सोचा, इसके 4-5 बच्चे भी हैं, 2 रोटी से तो इसका कुछ नहीं होगा। ये सोचकर उसने बची हुई 2 रोटी भी कुतिया के आगे डाल दी। सेठ खुद पानी पीकर ही आगे बढ़ गया। कुछ देर में वो राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर अपने द्वारा किए गए पुण्यों की गिनती कराने लगा। उसने सभी पुण्य विस्तार पूर्वक बता दिए। उसने राजा को पुण्य का फल देने को कहा। राजा ने कहा, तुम्हें इन पुण्य का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तुमने यदि कोई और पुण्य किए हैं तो बताओ, शायद मैं उसका कोई फल दे पाऊँ। सेठ कुछ भी ना कहकर आगे जाने लगा। उसने कहा, मेरे इतने पुण्य कर्मों का जब कोई फल नहीं मिला तो और पुण्य गिनवा कर क्या करूँगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। जब सेठ जाने लगा तो राजा ने आवाज़ लगाई। सेठ को कहा, कल भी आपने पुण्य का कार्य किया था, उसे आपने क्यों नहीं बताया। सेठ ने मन ही मन सोचा कि मैंने तो कल कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहा है। राजा ने कहा, तुमने एक कुतिया को रोटी खिलाई थी जिसके 5 बच्चे थे। यदि तुम उस पुण्य के बदले कुछ मांगना चाहते हो तो तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। सेठ ने कहा, मेरे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का कोई फल नहीं मिला तो एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटियों का क्या फल मिलेगा। राजा ने कहा, सेठ, तुमने जो पुण्य याद रखे और गिन गिन कर बताए वो सभी कर्म बेकार है। यदि तुम कर्म करके उसे सुना देते हो तो वो सभी कर्म बेकार हो जाते हैं। पर तुमने कल जो कुतिया को रोटी खिलाकर पुण्य किया है और उसे भूल भी गए, वही असली पुण्य कार्य है। इसके बदले में तुम मेरा सारा राज्य भी मांग लो, वो भी कम है। ये कहकर राजा ने सेठ को बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर सेठ सेठानी पहले की तरह रहने लगे। दोस्तों, ऐसे मिलता है अच्छे कर्मों का फल। अच्छे कर्म करके हमेशा भूल जाने चाहिए।